सभा के अध्यक्ष माननीय नंद किशोर यादव जी, सिक्किम के एवं मेघालय के पूर्व राज्यपाल, बिहार प्रदेश के राजस्व मंत्री तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष मेरे मित्र दिलीप जायसवाल जी, मंच पर बैठे बार काउंसिल के प्रमुख यहाँ के रमाकांत शर्मा जी, सभागार में सभी उपस्थित मान्यवर, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री माननीय विनायकराव देशपांडे जी, अन्य सभी उपस्थित बहनों और भाइयों। स्वर्गीय कालिका बाबू के बारे में बहुत कुछ बताया गया। मुझे लगता है और कुछ बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। वैसे उनका और मेरा परिचय भी नहीं था, परंतु जिस दिन नीरज जी आए थे तब से जाकर मैंने उनके बारे में कुछ समझने का, सोचने का, विचार करने का प्रयास किया। तब पता चला कि ऐसे एक व्यक्तित्व को बिहार के प्रदेश के भीतर और बाहर भी जानने की आवश्यकता है। उनके चरित्र को, उनके जीवनी को, प्रसंगोत्पाद जो कार्यक्रम उन्होंने किए हैं उनको, और उस माध्यम से उन्होंने समाज को जो मार्गदर्शन किया, इन सभी को समाज के सामने रखने की आवश्यकता है। समाज में हम बहुत बार ऐसे कहते हैं कि हमारी युवा पीढ़ी जो है उनके सामने आदर्श नहीं होते। इनके बारे में उनको बताया जाए, किस व्यक्तित्व को बारे में उनको हम कहेंगे कि इसका अनुसरण करिए, इसका अनुचर बनिए, और बाद में हम देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, और समाज में ऐसे जब व्यक्तित्व का अभाव होता है तो हमारे आसपास ही ऐसे व्यक्तित्व उपस्थित होते हैं, बहुत बार हमको दिखाई नहीं देते, परंतु ऐसे व्यक्तित्व होते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन भर केवल समाज के लिए ही काम किया है। कालिका नंदन जी इस कैटेगरी में आते हैं। इस व्यक्तित्व का नाम कालिका नंदन। मंचासीन बिहार के महामहिम राज्यपाल महोदय, हम लोग के अभिभावक और भूतपूर्व राज्यपाल आदरणीय गंगा बाबू, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री नंद किशोर यादव जी, बार काउंसिल के चेयरमैन श्री रमाकांत शर्मा जी, सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित अधिवक्तागण एवं अन्य वरिष्ठ अतिथिगण। अभी हम लोग बहुत देर से स्वर्गीय कालिका बाबू को श्रद्धा सुमन अपने वाणी से अर्पित कर रहे थे। मुझे तो उनके साथ कभी रहने का मौका नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से सभी पूर्व के वक्ताओं के द्वारा उनकी कृति को, जब वो जीवित थे उस समय उनके विचार को, और जनसंघ काल से लेकर विश्व हिंदू परिषद तक एवं अधिवक्ता के रूप में जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित किया, ऐसे दिव्य पुरुष को आज हम लोग याद कर रहे हैं। जब भी किसी इंसान को याद किया जाता है, जब वो इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो ऐसा जरूर अनुभूति या प्रतीत होता है कि उस इंसान के अंदर कुछ न कुछ खास बात था। मनुष्य का जन्म ही अच्छे कर्मों और परोपकार के लिए हुआ है, और जब हम जीवन में कुछ नेक काम, अच्छा काम करते हैं, समाज के प्रति अपने जीवन को समर्पित रखते हैं और इंसानियत और मानवता को अपने जीवन में अनुग्रहित करते हुए, यापन करते हुए लोगों के काम आते हैं। आयोजित इस कार्यक्रम में
मंच पर विराजमान महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र प्रसाद रावलेकर जी, हम सबके अभिभावक और पूर्व राज्यपाल जी गंगा बाबू, बिहार सरकार के माननीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, बार काउंसिल के चेयरमैन श्री रमाकांत शर्मा जी, कार्यक्रम के संयोजक विजयानंदन जी, नीरज नंदन, बड़ी कठिनाई है आगे किसका नाम लो नहीं लो। कश्यप जी, जयनंदन जी, हरिंदर जी, जीवेश जी, देशपांडे जी, संजय जी, शैलेंद्र जी, राकेश जी, मैं बड़ा संकट में पड़ा, क्या करूं। तो एक सुझाव दिया, संजोग से कालका बाबू वहां बैठे थे, एक सुझाव दिया सुनी जी ने कि एक काम के पास वर्कर है ना कहा है, तो तुम विचार करो आपस में कैसे कर सकते हो। तो मैंने अपने वर्कर्स की बैठक बुलाई और हमने तय किया कि हम पटना के हर दुकान में जाएंगे और जो 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया लोग देगा वही मांगे, बड़ी राशि के चक्कर में नहीं पड़े। तो कुल मिलाकर 1 लाख की जगह हमने 1,87,000 रुपये इकट्ठा किया, 82 बात कर रहा हूँ। और जब कार्यक्रम की समाप्ति के बाद समीक्षा बैठक हुई तो उसमें संजोग से कालका बाबू आए थे कैलाश ससुरी से मिलने के। तो जब उन्होंने सुना कि मैंने 1,87,000 इकट्ठा किया है तो कहा कि बल्कि मेरे घर आना, तब तुमसे बात करेंगे। और बुला के पूरा विवरण पूछा है कैसे इकट्ठा किया, और जो शाबाशी उन्होंने दी उसने मुझे और अधिक काम करने की प्रेरणा। गंगा बाबू, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर यादव जी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दिलीप जायसवाल जी, पटना उच्च न्यायालय के रिटायर्ड ऑनरेबल जजेस एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति जो यहाँ उपस्थित हैं इस सभा में, माननीय कालिका बाबू का जो व्याख्यान अभी तक हम लोगों ने सुना है उसके बारे में बाकी आगे विस्तार से बोलने की जरूरत मुझे महसूस नहीं होती है, क्योंकि सभी लोग उनके व्यक्तित्व के बारे में या इधर उनका पॉलिटिकल कैरियर हो या प्रोफेशनल कैरियर हो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। मेरा सिर्फ यही कहना है कि उन्होंने जो मार्गदर्शन हम लोगों के लिए छोड़ा है, अगर उसका 10% भी अपना लें तो हम लोगों का जीवन भी बहुत सरल तरीके से आगे निकल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मंच पे आसीन हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय, विधानसभा के अध्यक्ष श्री नंदकिशोर जी, भाजपा के अध्यक्ष, और हमारे सम्मानित मित्रगण, ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज के इस दिन में मुझे कालिका बाबू के चरणों में पुष्प समर्पित करने का मौका मिला। मैं जब हाईकोर्ट आया 93 में, तो उनके संपर्क में कुछ आने का मुझको मौका मिला और जितना कुछ मैं उनके विषय में जान पाया, मैं इतना ही कह सकता हूं कि वे हमारे लिए आदर्श हैं और उनके पद चिन्हों पे चल के हम अपने वकालत के पेशा में भी आगे बढ़ सकते हैं और समाज के प्रति भी अपने दायित्व का निर्वाह कर सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः अपने हृदय से अपना श्रद्धा सुमन उनको समर्पित करते हुए आप सबों को प्रणाम करता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं। सही बात रखना, सही बात कोर्ट में बहस करना, कभी भी उन्होंने किसी को किसी तरह से छल करने का या किसी तरह से किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कभी भी उनका उद्देश्य ये वकालत में पैसा कमाने का नहीं रहता था, और हमेशा सबको अपने ज्ञान का, अपने वीरता का लाभ देने की कोशिश करते थे। वो मेरे याद में हमेशा रह गए, एक सज्जन व्यक्तित्व के रूप में मैं उनको नमन करता हूँ। कि माने कालका बाबू का भी जन्म शती ये आज मनाया जा रहा है, तो मुझे याद आता है कि श्री कृष्ण ने जो कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तो क्या पुनः पुनः कृष्ण आएंगे? कृष्ण तो सबके भीतर में है, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हमारे भीतर का कृष्ण अगर सचेतन हो जाए, जैसे मैं ये कह सकता हूं कि कालका बाबू में उन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बना लिया, कानून वकालत, तो उनका एक कार्य था। वो हम बचपन से ही जानते थे, क्योंकि मेरी माँ भी सामाजिक और राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय थी और हम वहीं रहते थे, तो उनके घर से पारिवारिक संबंध हो गए और पारिवारिक संबंध रहा, हमेशा आना जाना रहा और मैं इस बात के लिए काफ़ी सौभाग्यशाली रहा। उनका स्नेह और आशीर्वाद मुझे सदा प्राप्त होता रहा। वो काफ़ी शालीन व्यक्तित्व था उनका, शांत स्वभाव के थे, कम बोलते थे, संयमित थे, भाषा में काफ़ी संयम रहता था उनके। कभी भी किसी से उग्र भाषा में बात करते हुए वो कभी देखा नहीं। आज उनकी जयंती पर, उनके 100 वर्ष होने पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते और उपस्थित धर्म प्रेमी देशभक्त भाई और बहनों, मेरा और कालिका बाबू जी का संबंध या संपर्क बहुत मर्यादित रहा, क्योंकि जब वो बिहार में विश्व हिंदू परिषद का काम करते थे तब मेरे पास महाराष्ट्र की जिम्मेदारी थी। जब विश्व हिंदू परिषद की अखिल भारतीय बैठक होती थी साल में एक बार कन्याश्री मंडल की, उस समय उनका दर्शन करने का मौका हमें मिलता था। दो बातें उनके संदर्भ में, वो बड़े वकील तो थे ही, परंतु हिंदुत्व के लिए और देशभक्ति राष्ट्रवाद की दृष्टि से उन्होंने अपना सारा जीवन दिया। 1990 में जब कार सेवा हुई थी तो कार सेवा में बिहार का बहुत बड़ा जत्था आया था। हमारे जीवेश्वर जी यहाँ बैठे हैं, वो उस समय सारे बिहार के प्रांत के संगठन मंत्री थे। मेरे पास महाराष्ट्र का काम था, लेकिन राम जन्मभूमि के आंदोलन का बहुत बड़ा प्रतिशत उस समय बिहार में मिलता था। तो बिहार से जो बहुत बड़ी संख्या में लोग आए थे, उसका नेतृत्व करने वाले जो थे उसमें कालिका बाबू जी थे, और काशी बनारस में उनको सभी को गिरफ्तारी भी देनी पड़ी। केवल पहली कार सेवा नहीं, लेकिन दूसरी कार सेवा में, जहां आज गीता जयंती है, गीता जयंती के दिन ही 1992 को वो उस समय जो प्रसंग घटा था हम सब जानते हैं, ढांचाध्वस्त हो गया था। उस समय की जो दूसरी कार सेवा थी, उस दूसरी कार सेवा में भी कालिका बाबू आए थे। और उनको देश के प्रति, समाज के प्रति अपने आप को समर्पित कर देना, अच्छे अधिवक्ता के साथ साथ वो सामाजिक रूप से भी काफी अपने आप को एक दूसरे से जोड़ के रखते थे। आज उनके कार्यक्रम में आकर के मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि कालिका बाबू का स्नेह मुझे प्राप्त है। मैं उनको तहे दिल से नमन करता हूँ। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जी, मुझे लगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी विभूति उस समय के 77 के समय जो कुछ प्रचारक रहे, उसमें से आज मेरा भी सौभाग्य है। ऐसे जब मैं कुछ लिखता पढ़ता हूँ तो उनकी प्रतिक्रियाएं आती थी। माननीय जीवेश्वर जी यहाँ बैठे हैं, लोगों को मैं उनको बताना चाहूँगा, क्योंकि वो काफी करीब से कालिका बाबू के साथ काम किया। मैं भी आज उनको करीब 30-35 सालों के बाद देखा, क्योंकि बाद विश्व हिंदू परिषद के काम से वो दिल्ली रहने लगे। पटना में 77 में जब मैं आया तो कुछ जो अधिवक्ता के नाते कार्यालय आना, किसी कार्यकर्ता का कोई केस है